तुझे पता है, मैंने सुना है कॉलेज में कोई नया प्रोफेसर आने वाला है। यार कोई हैंडसम सा आ जाए ना, मजा ही आ जाएगा सच में। वैसे बात तो तेरी सही है, सारे बूढ़े बूढ़े प्रोफेसरों को देख के मैं भी बोर हो गई हूँ। बच्चों, आज आपके मैथ्स के न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं, मिस्टर जियान जंगकुक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज से आप सबको मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा। आई होप आप सब लोग मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यार ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। जिमिना मेरी प्यारी दोस्त, थोड़ा इमोशन पर कंट्रोल रख, कहीं प्रोफेसर ने सुन लिया ना तो तुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्लास, आई होप आप सबको आज मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा होगा। जंक, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिंदगी में पहली बार कोई प्रोफेसर अच्छा लगा और उसकी भी गर्लफ्रेंड है। मेरी प्यारी जिमिना का दिल टूट गया। कोई बात नहीं, तो किसी और को ढूंढ लियो। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और इस बीच न जंको को टाइम मिलते हैं न बात करते हैं, बस कभी कभी जरूरत की बातें करते हैं। जंकुक। यस मॉम, कहिए क्या बात है? जंकुक, मैंने तुम्हारे लिए कल एक ब्लाइंड डेट फिक्स करी है और तुम्हें वहां पर जाना होगा, और अगर नहीं गए तो ये मेरा हाथ देख रहे हो ना, ऐसे ही एक थप्पड़ मारूंगी गाल पर, और अगर उस पर भी नहीं माने तो भूल जाना कि कोई तुम्हारे मॉम और डैड है इस दुनिया में। मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी। देखो जंको, कल तुम्हें डेट पे जाना होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम डेट पर नहीं गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जंकुक, तुम्हारी मॉम सही कह रही है, कल तुम्हें डेट पे जाना चाहिए। और वो लड़की मेरे दोस्त की बेटी है तो मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। मगर मॉम डैड, आप तो जानते हैं ना कि मैं दो ही से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो दो ही, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। समझ में आ गया तेरी? तो शादी करेगा तो सिर्फ हमारी पसंद से। और कल तो डेट पर जाएगा, अगर तू नहीं गया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। समझ में आ गया तेरी? क्या करूँ, चला जाता हूँ। मेरी बात तो ये लोग मानेंगे नहीं, वहीं जाकर मना कर दूंगा। ठीक है मॉम, मैं कल डेट पर चला जाऊंगा। ओ मेरा बच्चा, ये हुई ना बात। कब से बैठा हूँ, पता नहीं मुझे बुलाकर खुद कहाँ रह गई है। प्रोफेसर जॉन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हे ताए, मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। पर तुम किस वजह से आई हो? सर, मैं भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर ही आई हूँ। वैसे तुम शादी के लिए अभी थोड़ी छोटी नहीं होता है? अगर डैड की फ्रेंडशिप का सवाल नहीं होता ना तो कभी नहीं आती मैं। मुझे भी कोई शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है। मगर सर, आपकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, फिर आप डेट पर क्यों आए हैं? ताई, मैं भी यहाँ पर उसी के लिए आया हूँ, मतलब शादी के लिए मना करने के लिए। हाँ, ये अच्छा है, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं जरा अभी कॉल करके आता हूँ। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं यहीं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हूँ। आप कहाँ हो? मैं भी रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, मगर तुम कहाँ हो मुझे बताओ। अरे यहीं हूँ मैं, गेट पर। लेकिन यहाँ पर तुम नहीं हो। अच्छा रुक जाइए, मैं अपने हाथ हिलाती हूँ। क्या आप दिख रही हो? नहीं, तुम मुझे नहीं दिख रही हो। तो आप अपने हाथ हिलाइए, शायद तब आप मुझे दिख जाएं। क्या मैं दिखा? हाँ प्रोफेसर, तो ये है मेरी ब्लाइंड डेट। चलो, ये तो अच्छी बात है कि मेरी ब्लाइंड डेट तुम्हारे साथ है। तुम्हें तो सब कुछ पता था, तो अब तुम मना कर देना शादी के लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। तुम ये क्या बोल रहे होता है? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, करना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही होता है? तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और वो चाहते हैं कि मैं ये शादी करूँ, उनकी दोस्ती को एक रिश्ते में बदल दूँ। तो हाँ, मैं करूँगी। अगर आप मना कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। तो अगर मैं मना कर सकता ना तो मैं इस ब्लाइंड डेट पर आता ही नहीं। सर, आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। मेरे पापा को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ठीक है ताई, तो शादी कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें तो मना करना नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी होगी ना तुम्हारी जिंदगी, तुम समझ जाना कि वो खुद तुम्हारी वजह से है। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत जाता है और उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। वो दोनों ही अपने घर वालों से नहीं बता पाते कि वो दोनों शादी करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी शादी। मिस किम तायंग, क्या आप जॉन जंको को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू।
मिस्टर जॉन जंकुक, तो क्या आप मिसेस किम तायोंग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू। डैड, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना। यस माय प्रिंसेस, और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो ताई, चलो जंकुक, अब जाने का टाइम हो गया। प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, मैंने उसे बहुत प्यार से बड़ा किया है। जी होप तुम टेंशन मत लो, हम ताई का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ताई जाओ, जाकर रेस्ट कर लो, तुम थक गई होगी ना? जी आंटी। हे ताई, अब आंटी मत बोलो ना, अब तो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जी मॉम। फिर ताई अपने यानी जंकुक के रूम में चली जाती है। ताई तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाँ तो और कहाँ जाऊँ मैं? वाइफ हूँ आपकी, इसी कमरे में तो रहूंगी। देखो ताई, मैंने तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, तुम अभी के अभी इस कमरे से निकल जाओ, ये कमरा मेरा है, शादी तुमने अपनी मर्जी से करी है, मैं तुम्हें अपनी कोई वाइफ वाइफ नहीं मानता हूँ, समझ जाओ। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, मगर किस कमरे में जाऊँ ये तो बता दो। कहीं भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी जिंदगी से बस चली जाओ। और फिर ताई वैसे ही रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। उन्होंने सही तो कहा, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से करी थी, उनकी क्या गलती है इसमें? फिर ताई ऐसे ही पूरी रात रोती रहती है और सो जाती है। पहले ही दिन इतना लेट हो गई, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। सॉरी मॉम, मैं लेट हो गई, सारा काम आपको अकेले करना पड़ा। कोई बात नहीं था, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? वैसे जंकुक कहाँ है, वो उठा कि नहीं उठा? अब मैं मॉम को कैसे बताऊं कि मैं तो जंकुक के साथ थी ही नहीं। जंकुक इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बिना नाश्ता करे? मॉम मैं कॉलेज जा रहा हूँ। क्या कॉलेज जा रहा हूँ? अभी तो तेरी शादी हुई, इतनी जल्दी कॉलेज जाने की क्या पड़ी है तेरे को? मॉम प्लीज मुझे काम पर तो जाने दीजिए, शादी तो मैंने कर ली आपकी पसंद से। जंकुक, ताई मुझे माफ कर देना जंकुक के ऐसे बर्ताव के लिए। कोई बात नहीं मॉम, आप सॉरी मत बोलिए। मॉम मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन ताई बेटा कम से कम नाश्ता तो करके जाओ, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया है। नहीं मॉम, अगर मैं लेट हो गई तो प्रोफेसर बहुत डांटेंगे, मैं चलती हूँ, बाय। पता नहीं जंकुक को क्या हो गया है। तुम टेंशन मत लो जिन, बस जंकुक अभी रिश्ते समझ नहीं पा रहा है। जी मिन्ना मेरी बेस्टी। कौन बेस्टी? तू तो मुझसे दूर ही रही हो, पूरा एक महीना बीत गया, पता नहीं कहाँ थी। सॉरी यार जिमिन, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बता ही नहीं पाई कुछ भी, लेकिन अगर तू जानेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हाँ, इसका मतलब तेरी शादी जंकुक सर से हो गई, और ये जानते हुए भी कि उनकी गर्लफ्रेंड है, तूने उनसे शादी कर ली? हाँ जिमिन, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ, मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये शादी तो बहुत छोटी बात है। लेकिन ताई, उनका भी तो प्यार उनसे दूर हो गया ना तेरी वजह से। हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी मना नहीं करूँगी दो ही मैम से मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जो प्यार वो दो ही मैम को करते हैं वो कभी मुझे नहीं कर पाएंगे। हे ताई चुप हो जा, रोना बंद कर दे वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और अब चल, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। कॉलेज की बात ताई जब जा रही होती है तो वो जंकुक के पास जाना चाहती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पर दो ही आ जाती है। जंकुक आई मिस यू। दोही को वहां पर देखकर ताई वहां से चुपचाप चली जाती है, लेकिन जंकुक उसे वहां पर देख लेता है। दोही तुम यहाँ पर? दोही, मैंने कहा था ना कि मेरी शादी हो गई है, तुम मुझसे दूर रहा करो। ये क्या बोल रहे हो जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे भुला देना? दोही देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी बेहतर कोई मिलेगा जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। नहीं जंकुक, मुझे तुम ही चाहिए, और अगर तुमने ताई से एक हफ्ते में डिवोर्स नहीं लिया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। 6 महीने बीत जाते हैं, मगर जंको का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो हमेशा ताई से रूड ही रहता था, मगर ताई कोशिश कर रही थी सब कुछ चेंज करने का। ताई जाओ जरा जंको को बुला कर ले आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। जी मॉम मैं अभी आई।
जंगकुक सुनिए, मम आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही हैं। ये क्या तुम मुझे जंगकुक जंगकुक बोलती रहती हो? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर। भूलो मत, समझ में आया? ये शादी तुम्हारी तरफ से शादी है, मेरी तरफ से तो ये मेरी जिंदगी की बर्बादी है। आई एम सॉरी प्रोफेसर। और ताई चली जाती है। ताई हमेशा ऐसे ही खुद को जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि जंगकुक का प्यार दूर हो गया उसकी वजह से। ताई, क्या तेरे और प्रोफेसर के बीच में सब कुछ ठीक है? नहीं जिमिन, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक करने की। ताई, जैसी सिचुएशन में तेरी शादी हुई है, इतना आसान नहीं है सब कुछ ठीक हो पाना। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें फोर्स नहीं करती, मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। जिमिन और ताई बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र पड़ती है दो ही पर। हाँ ताई, वो देख। क्या देखो जिमिन? थैंक यू जंगकुक। ताई देखती है कि जंगकुक ने दोहे को गले लगा रखा था। ताई, तुम। जंगकुक ने ताई को वहां पर देख लिया था, मगर ताई वहां से चली जाती है। ताई, तुमने आज जो भी देखा कॉलेज में, मुझे लगता है कि तुम गलत समझ रही हो। नहीं प्रोफेसर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं आप दोनों के बीच आई हूँ। आप उनके साथ खुश हैं तो मैं भी आपकी खुशी में खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस थोड़ा दुख होता है जब उन्हें आपके साथ देखती हूँ। ताई अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके आंसू बाहर आ जाते हैं। ये देखकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है इसके लिए? इसके आंसू देखकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? कुछ वक्त और बीत जाता है। इस बीच जंगकुक को दोही का एक ऐसा सच पता चलता है जो शायद दोही हमेशा सबसे छुपाना चाहती थी, और इस वजह से वो डिस्टर्ब रहने लगता है और सब पर चिड़चिड़ा होने लगता है, और इसी वजह से वो ताई को भी कई बार हर्ट कर देता है ना चाहते हुए भी। और ताई जिमिन से कुछ भी नहीं छुपा पाती थी, तो वो अपने सारे दिल की बातें जिमिन को बता दिया करती थी। और एक दिन जिमिन जेहोप को जाकर सारी बातें बता देती है जंगकुक और ताई की। ताई, मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? डैड आप यहाँ पर? जेहोप, तुम आओ यहाँ आकर बैठो हमारे साथ। आज मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप जेहोप? देखो आर्यन, मैं जानता हूँ हमारी दोस्ती बहुत खास है, इसीलिए मैं हमारी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? हुआ क्या है? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई, मुझसे बातें छुपाने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। ताई, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि जंगकुक और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है? मुझे जिमिन ने कल सब कुछ आकर बता दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ताई, तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं थी, मैं बस चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सच छुपाओगी। आई एम सॉरी डैड, मैं नहीं चाहती थी कि आपको दुख हो, बस इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ताई, मैं जानता हूँ जो भी हुआ उसमें सारी गलती जंगकुक की नहीं है, थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। जय होप, हम बात करेंगे ना जंगकुक से, आप ताई को क्यों ले जा रहे हैं? जिन, ताई को जाने दो, हमारा बेटा तो उसे खुशी नहीं दे पाया, थोड़े दिन शायद वो उससे दूर रहे तो खुश रह पाएगी। और फिर जय होप ताई को लेकर चला जाता है। जब ये सब हो रहा था वहाँ पर जंगकुक नहीं था, वरना वो ऐसा होने ही नहीं देता। और दोही ने जंगकुक को चीट किया था, बस इसीलिए जंगकुक परेशान था। मॉम, ताई कहाँ है? उसे मैंने पूरे घर में देख लिया, वो अभी भी नहीं मिली मुझे। ताई कहाँ है? तो यही तो चाहता था कि वो चली जाए, तो ले, वो चली गई यहाँ से। आज उसके पापा उसे लेकर चले गए, अब तो तू खुश होगा ना? ले आ जाकर अब उस दोही को इस घर में। लेकिन आज की बात ना, मुझसे बात मत करना तू। ताई चली गई, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? और फिर जंगकुक ताई को लेने के लिए निकल जाता है बिना कुछ बोले वहां से। पहले तो मेरे पास खुद आई, और अब जब मैं तुमसे प्यार करने लगा तो तुम चली गई। जंगकुक, आप यहाँ पर? ताई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर आने की? क्या हुआ है जंगकुक, तुम यही तो चाहते थे ना? हाँ मैं ये चाहता था, पर पहले अब मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ताई, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो जंगकुक? जब तुम चाहो तब मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, और अब मैं अपनी मर्जी से अपने पापा के पास भी नहीं रह सकती। प्लीज जंगकुक, तुम यही तो चाहते थे, जाओ यहाँ से। ताई, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो ताई? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है ताई, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज ताई। क्यों क्यों आओ मैं तुम्हारे पास? तुम ही तो चाहते थे कि मैं चली जाऊँ, और अब तुम मुझे अपने पास बुला रहे हो। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। नहीं ताई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज वापस आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ।
क्या सच में तुम मान गई? थैंक यू सो मच। पर सिर्फ एक शर्त पर, तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं देखोगे, और मुझ पर कभी चिल्लाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है ताई, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को कभी नहीं देखूंगा और तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा। ठीक है जंकुक, अगर ताई तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन अगर अगली बार से तुमने उसे तंग किया तो मैं जंकुक को अपने साथ ले आऊंगा और फिर कभी वापस नहीं भेजूंगा। ओ मेरे प्यारे डैड। थैंक यू सो मच ताई हाँ बोलने के लिए। अगर आज तुम हाँ नहीं बोलती तो शायद मैं जी ही नहीं पाता। ठीक है अब रोना बंद करो तुम, वरना मैं भी रो दूंगी। आई लव यू ताई। आई लव यू टू जंकुक। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है, और रही बात नामजन की, उन्हें बाद में पता चल जाता है और वो जंकुक को माफ कर देते हैं। आई होप स्टोरी पसंद आई होगी। हाँ बहुत छोटी है, लेकिन सच में वन शॉट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मेरी 2 दिन की मेहनत है, और वाकई में मतलब मैं जान गई हूँ कि जो वन शॉट बनाता है वो कितनी मेहनत करता है। तो उन्हें तो सैल्यूट है मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच। अगर आपने देखा तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाना और लाइक भी कर देना। बाय।